आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपने अक्सर इंटरव्यू का नाम सुना होगा। इंटरव्यू को हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं। तो आप जब इंटरव्यू का नाम सुनते हैं, साक्षात्कार का नाम सुनते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि ये क्या होता है, इसके बारे में क्या जानते हैं आप? इन सभी के बारे में मैं आज इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि साक्षात्कार क्या होता है, साक्षात्कार विधि क्या होती है। इन सारे चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करने वाला हूं। मैं राजन कुमार रोशन स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी सीटेट पॉइंट पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत किन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साक्षात्कार विधि क्या होता है, इंटरव्यू मेथड होता क्या है। फिर जानेंगे कि यह साक्षात्कार विधि है, यह कितने प्रकार की होती है, और साक्षात्कार तकनीक यानी साक्षात्कार विधि का प्रयोग एक शिक्षक कैसे करते हैं, एक साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति किस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। इन सारे चीज़ों का हम लोग इस वीडियो में डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि साक्षात्कार होता क्या है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग इंटरव्यू बोलते हैं। इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू शब्द जो है वो ज़्यादा प्रचलित है अपेक्षाकृत साक्षात्कार के, यानी इस शब्द का हिंदी नाम से ज़्यादा प्रचलित है अंग्रेजी नाम इंटरव्यू। तो चलिए इंटरव्यू क्या होता है। तो इंटरव्यू से आप सभी लोग परिचित हैं। साक्षात्कार शब्द यानी इंटरव्यू शब्द से सामान्यतः सभी लोग परिचित होते हैं। किसी कक्षा या विशेष अध्ययन कोर्स में प्रवेश लेने के लिए, या किसी नौकरी में चयन लेने के लिए, अथवा पदोन्नति के लिए साक्षात्कार का सहारा लिया जाता है। साक्षात्कार में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसके व्यवहार एवं उसके योग्यताओं की जांच की जाती है। कैसे जांच की जाती है? तो देखिए, जब साक्षात्कार लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, तो एक व्यक्ति जो होता है जो इंटरव्यू देने जाता है, और उसके सामने बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनसे साक्षात्कार लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक लड़की यहाँ पे बैठी है, इसके सामने 4 लोग बैठे हैं। ठीक है, तो ये 4 लोग हैं, ये साक्षात्कार लेने वाले लोग हैं, और ये जो अकेला यहाँ पे बैठी है चेयर पे, ये साक्षात्कार देने वाले में से हैं, यानी ये इंटरव्यू दे रही है। तो आप देखिएगा कि क्या है कि एक व्यक्ति जो है उसके सामने बहुत सारे लोग रहते हैं, आमने सामने बैठ करके उससे कुछ पूछताछ की जाती है, उसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कुछ भी चीज़ें पूछी जा सकती है, उसे कुछ लिखने को भी बोला जा सकता है। ये सारे चीज़ें करने के बाद क्या है कि एक निर्णय लिया जाता है, उसका निष्कर्ष यानी कि मूल्यांकन किया जाता है। यही पूरा प्रक्रिया साक्षात्कार होती है, जिसे मैं शॉर्ट में बताया हूँ। चलिए इसे अब डिटेल्स में जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, साक्षात्कार को हम लोगों ने जान लिया। अब जानते हैं कि साक्षात्कार विधि क्या होती है, इसका कैसे प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, साक्षात्कार विधि जो होती है, इसमें विद्यार्थी के व्यवहार एवं उसके व्यक्तित्व के गुणों के बारे में जानकारी एकत्रित करनी होती है। कैसे किया जाएगा? तो उसे आमने सामने बैठाकर, जैसा कि आपने पीछे इमेज में देखा था कि उसे आमने सामने बैठाकर उससे उचित प्रश्न पूछे जाते हैं, तथा उसके उत्तर देने के ढंग, उत्तर का विश्लेषण करने का ढंग, उसके व्यवहार एवं उसके व्यक्तित्व के बारे में उचित निष्कर्ष निकाले जाते हैं साक्षात्कार विधि में। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करते हैं कि प्रश्न एवं उत्तर प्राप्त करने का तरीका मौखिक यानी मुँह जबानी यानी बोली के द्वारा, एवं लिखित यानी लिख करके, दोनों हो सकते हैं, अथवा दोनों मिला जुला करके हो सकते हैं। इंटरव्यू में क्या होगा कि या तो वो आपसे मौखिक प्रश्न पूछेंगे, या कहेंगे कुछ लिखने के लिए, या फिर मौखिक भी पूछेंगे और लिखने के लिए भी कुछ कह सकते हैं। यानी साक्षात्कार विधि में दोनों तरह की चीज़ें पूछी जा सकती है, मौखिक एवं लिखित दोनों मिला जुला करके भी पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। साक्षात्कार विधि के कितने प्रकार होते हैं? टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू जो हम लोग लिया जाता है, हम लोग देने जाते हैं, उसे कितने भागों में बांटा गया है, उसके कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, इंटरव्यू का जो है रचना और आयोजन की दृष्टि से 2 प्रकार में बांटा गया है। साक्षात्कार को 2 भागों में बांटा गया है। साक्षात्कार के कौन कौन से 2 भाग हैं, चलिए उसको देखते हैं। देखिए, साक्षात्कार का सबसे पहला जो है वो होता है संरचित एवं प्रमाणिक साक्षात्कार, वही दूसरा असंरचित एवं अप्रमाणित साक्षात्कार होते हैं। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं कि संरचित एवं प्रमाणित साक्षात्कार में किस तरह की इंटरव्यू ली जाती है, और असंरचित एवं अप्रमाणित साक्षात्कार में किस तरह के साक्षात्कार ली जाती है। चलिए सबसे पहले की ओर हम लोग चलते हैं, जो है हमारा
संरचित एवं प्रमाणित साक्षात्कार। इसमें देखिए क्या होगा कि देखिए कोई भी चीज़ जो किया जाता है उसका प्री प्लान होता है। प्री प्लान करने का मतलब होता है जैसे एक कोई घर ही बनाया जाता है तो लोग पहले सोचते हैं कि मुझे यहाँ पे 4 कमरे होने चाहिए घर में, एक छोटा सा बरामदा, ये एक डाइनिंग हॉल, एक गेस्ट रूम, इस तरह के पहले से प्लानिंग लोग कर लेते हैं। ठीक है, तब जा कर के घर का पहले कंस्ट्रक्शन तैयार कर लेते हैं, फिर नींव देते हैं। तो ये होता है प्री प्लानिंग। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से इंटरव्यू भी 2 प्रकार से ली जाती है। एक तो कि आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो पहले से तैयार करके रखे जाएंगे, और दूसरा क्या है कि आपके सामने बैठा दिए जाएंगे और उस समय बिना तैयार किए हुए प्रश्न से आपसे कुछ कुछ पूछने लग जाते हैं इंटरव्यू लेने वाले लोग। तो संरचित प्रमाणित साक्षात्कार में क्या होता है कि जो भी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो पहले से तैयार करके रखा जाता है कि हाँ ये प्रश्न पूछा जाना है, फिर इसके बाद ये प्रश्न पूछेंगे, फिर उसके बाद ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सारे प्रश्न का एक क्रम भी तैयार रखा जाता है। ये होता है हमारे संरचित प्रमाणित साक्षात्कार में। तो इसको देखिए कि इसके डिटेल्स में चलते हैं। तो इस प्रकार के साक्षात्कार में व्यवहार एवं व्यक्तित्व संबंधी जिन बातों के बारे में जानकारी एकत्रित करनी होती है उनसे संबंधित उचित एवं आवश्यक प्रश्न की रचना साक्षात्कार लेने से पहले ली जाती है। यानी जब कोई इंटरव्यू देने जाएगा कोई बालक, तो वो बालक से क्या चीज़ें पूछी जानी है इसका लेखा जोखा पहले से ही तैयार रखा जाएगा प्रश्नों का कि फलाने बालक से ये चीज़ें पूछी जानी है, ये चीज़ें उसको बतानी है। तो इस प्रकार के जो हमारा इंटरव्यू होता है वो आते हैं संरचित एवं प्रमाणित इंटरव्यू के अंतर्गत। ठीक है, इसमें और भी क्या बातें होती है, तो जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका क्रम भी पहले से ही तैयार कर लिया जाता है कि इस प्रश्न के बाद ये प्रश्न पूछा जाएगा, फिर ये प्रश्न के बाद ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ये क्रम भी पहले से ही तैयार करके रखा जाता है। फिर इसमें और भी बातें क्या है, तो किसी प्रश्न के लिए किस प्रकार के उत्तर अथवा अनुक्रिया द्वारा व्यवहार व व्यक्तित्व की किन विशेषताओं एवं गुणों का किस रूप में मूल्यांकन किया जाएगा इसका निर्धारण भी पहले से ही कर लिया जाता है। यानी कि हम एक शब्दों में कहें तो कि संरचित एवं प्रमाणित साक्षात्कार विधि में जो भी चीज़ें की जानी होती है वो पहले से ही तैयार होती है, पहले से ही तैयार करके रखी जाती है। जिस प्रकार के भी इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाएंगे, जो भी क्रियाकलाप की जाएगी वह पहले से ही तैयार रहती है, की जा चुकी होती है। ये होता है हमारा संरचित एवं प्रमाणित साक्षात्कार विधि में। ठीक है, वही दूसरी ओर चलता है, दूसरी ओर आती है हमारा और संरचित एवं अप्रमाणित साक्षात्कार। ये पहले वाले से ठीक विपरीत है। उसमें पहले से हर चीज़ प्राप्त किया, मतलब कह सकते हैं कि हर चीज़ जो है पहले से निर्धारित किया जा रहा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ पहले से निर्धारित नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप रास्ते पे चल रहे हैं और आपके कोई करीबी जो है जो बहुत दिनों बाद अचानक से आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अचानक से आपको मिल जाते हैं तो उससे आप बातचीत करने लगते हैं, हाल समाचार पूछने लगते हैं, उसके रहन सहन, घर परिवार की स्थिति, स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई, जॉब, इन सारे चीज़ों के बारे में आप एक बार एक करके पूछने लगते हैं। तो ये चीज़ें तो आपने पहले से, आपको ये पता नहीं था कि मुझे फलाने लोग मिलेंगे और उनसे मैं ये सारी चीज़ें पूछूंगा। तो वहाँ पर क्या हुआ कि ऑटोमेटिक आपके मन में जो जो चीज़ें चली वो आपने उसके साथ डिस्कस किया। तो यही होता है। ठीक इसी तरह के होते हैं हमारे असंरचित एवं अप्रमाणित साक्षात्कार विधि में कि विद्यार्थी के साथ से पहले कुछ भी तैयार करके नहीं रखा जाता है। जैसे विद्यार्थी हॉल में आते हैं, इंटरव्यू हॉल में जाते हैं, सामने उसे बैठा दिया जाता है और उनसे जो भी इच्छा करे वो प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कि इस प्रकार के साक्षात्कार में विद्यार्थी से पूछे जाने वाले प्रश्न पहले से तैयार नहीं किए जाते हैं और ना ही उनकी संख्या भी निश्चित होती है, और इसकी संख्या भी निश्चित नहीं की जाती है, ना ही इसका कोई क्रम निश्चित होता है। सामने विद्यार्थी आते हैं और उससे प्रश्न पर प्रश्न पूछे जाते हैं जब तक कि इंटरव्यू लेने वाले लोग संतुष्ट ना हो जाएं, तब तक के लिए। ठीक है, चलिए वही इसमें और भी बातें कही गई है कि साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। इसकी उन्हें पूरी स्वतंत्रता होती है, आज़ादी होती है। कई बार किसी विषय या विचार की बाल की खाल निकालने में भी साक्षात्कार का सारा समय बीत जाता है। बाल की खाल निकालना कहने का तात्पर्य यह है कि किसी विषय वस्तु पर बहुत ज़्यादा चर्चा करवाना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि समय तो जाएगा ही जाएगा, चूँकि आपको किसी भी विषय वस्तु पर कुछ भी आप पूछ रहे हैं तो इसमें समय को आप नहीं रख सकते हैं। समय को आप
फ्री छोड़ देंगे तभी आप किसी विषय वस्तु पे खुल के चर्चा कर पाइएगा। तो इसीलिए क्या है कि किसी विषय वस्तु पर ज़्यादा चर्चा करने के दरमियान साक्षात्कार, इस प्रकार के साक्षात्कार का सारा समय भी बीत जाता है। लेकिन इस प्रकार के साक्षात्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे, वो देखिए कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर इस अवस्था में काफ़ी मिलते हैं। इसके फलस्वरूप क्या है कि बालक को अच्छी तरह से जानने एवं समझने में इस प्रकार का साक्षात्कार काफ़ी सहयोगी सिद्ध हो सकता है। अच्छी तरह से जानने और समझने में इस प्रकार से सहयोगी सिद्ध हो सकता है चूँकि इंटरव्यू लेने वाले लोग स्वतंत्र होते हैं कि वे किसी भी तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं बालक से। तो जब किसी भी तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं बालक से, तो वो क्या है कि बालक के मन के अंदर क्या चल रही है, उसकी विचार क्या है, उसकी अभिव्यक्ति क्या है, उसके भाव क्या है, इन सारे चीज़ों को परखने का ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलता है इंटरव्यू लेने वाले लोगों को। इसीलिए यह जो विधि है, दूसरा असंरचित एवं अप्रमाणिक साक्षात्कार विधि, यह बालक को समझने में ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने साक्षात्कार को जाना, साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं उसको भी जाना, और कौन कौन से प्रकार में किस प्रकार से साक्षात्कार ली जाती है, इंटरव्यू ली जाती है, इन सारे चीज़ों को भी हमने इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी को प्राप्त किया है। आई होप कि यह जो टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, आप इन सारे चीज़ों को आसानी से समझ गए होंगे, आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना रह गई होगी। अगर फिर भी आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, मैं उन चीज़ों को दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा हमारे चैनल RKR स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।